अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका है, एक नया दिन, एक नई सुबह। उम्मीद है कि हम सब की बहुत अच्छी गुज़रे और हमने आज जो जो सोच के रखा हुआ है वो सारी चीज़ें खैर खैरियत से हो जाएँ। अच्छा जी, स्वीटी जो है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये गायब हो जाती है। कुछ रीज़न्स हैं जो मुझे अब पता चले और मैं उस पर ज़रा काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्वीटी मैडम फिर सुबह आके बैठी होती है, या तो फिर ये रात को बहुत देर से आती है। उस टाइम तक फिर मुझे नहीं पता चलता कि ये किस टाइम आई है, मैं सो जाती हूँ। वो टाइम एक्चुअली इसका होता है 12-1 बजे का, इस तरह से। मेरी रोज़ की रूटीन, मैंने इनका प्याला साफ़ किया, पानी डाला, पानी डालने के बाद फिर स्वीटी को खाना देना भी बहुत ज़रूरी है। उसको खाना देने के बारे में मैंने सोचा, सुबह मुझे इतना कम टाइम मिलता है, इतना शॉर्ट टाइम होता है, मुझे ऑफ़िस जाने की तैयारी भी करनी होती है और उसमें एक जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ गई है, वो है स्वीटी को खाना देना। गर्मियाँ हो तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। हाँ, सर्दियों का मौसम है तो मैं इनको देती हूँ पंजे। वो पंजे इतने ठंडे होते हैं कि आम जो टैंकी का पानी होता है ना, उससे ये नहीं होते, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आते हैं। फिर इसके लिए मुझे पानी गर्म करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने स्वीटी के साथ थोड़ा सा हाई फाई किया और फिर मैं चली गई इसके खाने के लिए अंदर। मैं इन लोगों को ना घर के यहाँ इस फ़र्श पे खाना देती हूँ, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो खाना देने से पहले मैं ये जगह साफ़ कर लेती हूँ। अभी भी मैंने ये जगह साफ़ कर ली और एहतियातन मैंने गुग्गू की भी जगह साफ़ कर ली। गुग्गू एक ही टाइम पे खाना खाता है, मतलब अगर उसने शाम में खाना खा लिया तो वो सुबह नहीं खाता है, लेकिन मुझे था कि शायद खा ले, तो मैंने उसका भी साइड साफ़ कर दिया। ये जो है ये गुग्गू का साइड है, गुग्गू यहाँ पर खाना खाता है और उस वाले साइड पर स्वीटी खाना खाती है। स्वीटी असल में उस साइड पर खाना भी कम ही खाती है। स्वीटी को खाना अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। स्वीटी के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। ले लो। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है स्वीटी। गोगो, गोगो, खाना खाना है? गोगो, खाना है खाना। अब जी मैं निकलने लगी हूँ यहाँ अपने ऑफ़िस के लिए और लकीली स्वीटी जो है वो थोड़ा सा दूर बैठी हुई, वरना उसकी कोशिश होती है कि वो मेरे साथ जाए और ऑब्वियसली मैं उसको अपने साथ नहीं लेके जा सकती। स्वीटी को मेरे साथ गाड़ी पर घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। क्या चाहिए? खाना तो अभी उबल रहा है गुगड़े। गुगड़े, गुगे, गुगे, भूखो लगी है। मामा कहाँ गई हैं आपकी? वेयर इज़ योर मामा? आओ। इन साहब का बिस्तरा पूरा इन्होंने गंदा किया हुआ है। गुगे, हटो हटो, साफ करने दो। गुगो उधर हो। खाना दूँ? गुगे, अम्मा कहाँ है? स्वीटी मैडम यहाँ बैठती हैं, लेकिन ये जो हमारे घर में काम कर रहे हैं ना मज़दूर, ये बार बार यहाँ ये पत्थर फेंक देते हैं और ये मुझे बार बार यहाँ से हटाने पड़ते हैं।
कि स्वीटी आएगी, यहाँ बैठेगी, मैं यहाँ स्वीटी को कुछ ना कुछ बिछा के देती हूँ और कोई ना कोई गली का ही बंदा उठा के यहाँ से ले जाता है। अजीब लोग हैं, क्या बोलें अभी। ऑफ़िस से वापसी पर गुग्गू से मैंने थोड़ी सी बातचीत की और उससे उसकी अम्मा का मैंने पूछा ही था कि मैडम कहाँ हैं। फिर मैं किसी काम से चली गई और जब मैं वापस आई हूँ तो स्वीटी मैडम आई हुई थी और वो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो ये साहिबा जो हैं वो जाके गाड़ी में बैठ गई। अब इनको जाके वहाँ पे आराम करना है या इनका ये कहना है कि मुझे घुमाने लेके चलो, ये तो मुझे खैर समझ नहीं आया, क्योंकि ये गली से भी गायब हो जाती है। मुझे लगता है ये गली से ना कहीं दूर जाके बैठती है। अच्छा, स्वीटी का गली से गायब होने का जो मुझे रीज़न पता चला है, एक तो ये है कि एक बच्चा इसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। स्वीटी जो है वो गली के लोगों के साथ बहुत स्वीट है, स्पेशली वो बच्चों के साथ। बच्चों को वो कुछ नहीं बोलती, उल्टा वो बच्चों से डर भी रही होती है, बच्चों से प्यार भी बहुत करती है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो स्वीटी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब अगर स्वीटी बैठी हुई हो तो वो बिला वजह स्वीटी को डराता है, उसको दौड़ाता है, दौड़ा के गली से बाहर निकाल देता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, स्वीटी को गली के तकरीबन बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन शायद उस बच्चे को ये पसंद नहीं आ रही। उस बच्चे के पास ना कुछ पटाखे हैं और उसे ये पता चल गया है कि स्वीटी पटाखों से डरती है और एक्चुअली स्वीटी जो है वो पटाखों से बहुत ज़्यादा डरती है। हमारी गली के बिल्कुल अपोज़िट में डबल रोड है, वो क्रॉस करके बिल्कुल सामने, मतलब अगर मैं अपने घर के बाहर निकल के खड़ी होती हूँ तो वो हॉल बिल्कुल सामने नज़र आता है। तो वहाँ पर जो है वो रोज़ रात में शादी होती है, बम, पटाखे, फुलझड़ियाँ, तो वो एक मखसूस टाइम होता है जिस पर पटाखे फटते हैं और फुलझड़ियाँ, तो उस टाइम पर स्वीटी गली से चली जाती है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और फिर जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती तो वो आधे घंटे या 1 घंटे बाद वापस आ जाती है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा जो है वो जब जब उसको टाइम मिलता है, उसे स्वीटी की कमज़ोरी पता चल गई तो वो इसके सर पर पटाखे फोड़ता है। तो स्वीटी पटाखों से बहुत ज़्यादा डरती है। नॉर्मली सारे ही एनिमल्स बहुत ज़्यादा डरते हैं, गुग्गू भी बहुत डरता है, लेकिन गुग्गू की एक लिमिट है। मतलब गुग्गू डरता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डरता है कि वो गली छोड़ के या अपना घर छोड़ के चला जाए। स्वीटी मैडम तो चली ही जाती हैं ना। स्वीटी को बहुत मुश्किल से मैंने गाड़ी से निकाला, बहुत मुश्किल से मना मना के मैंने मैडम को गाड़ी से बाहर निकाला था। गुग्गू, खा ली एक मक्खी, खा ली। आओ आओ, आ जाओ स्वीटी। ओके, अब हो गया, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जा, बदतमीजी नहीं कर, आ जा, आ जा, आ जाना यार स्वीटी यार, नहीं। फाइनली मैं स्वीटी को गाड़ी से निकालने में कामयाब हो गई। एक टाइम पे मैंने उसको, पीछे भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसको गाड़ी से मैंने बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। फिर मैंने किसी काम के लिए गेट खोला, ये दोबारा से अंदर चली गई, फिर ये वापस आई, फिर ये चली गई। अब गाड़ी के अंदर तो मैं इसको बिठा के नहीं जा सकती हूँ ना, गाड़ी में ये कितना रहेगी, मतलब इसकी आदत बन जाएगी और बहुत बुरी आदत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि इसकी कोई ऐसी आदत मैं बनाऊं कि बाद में इससे और मुझे, हम दोनों को मुश्किल हो। आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में तो गाड़ी इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि उसमें भी इसको फिर बैठने की आदत होगी, जो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैक, आप क्यों उदास हो? जैकी, जैक,
वाई आर यू उदास उदास मुन्ना? उदासियाँ क्यों हैं? पिछले दिनों माशा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। माशा को जो है वो 2 बार डायरिया हुआ है। जब एक बार इसे डायरिया हुआ तो काफ़ी बेहतर हो गया था, फिर 3-4 दिन बाद इसको इतना गंदा डायरिया हुआ। इसको इतनी ज़्यादा वॉमिट्स थी, इतना ज़्यादा नौज़िया था, तो वो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैक्सीन हुई भी थी और इसकी वैक्सीन की दोनों डोज़ मैंने करवाई हुई थी। माशा जो है वो मेरी रेस्क्यू किटन है। जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, उनको पता होगा कि माशा को मैंने रेस्क्यू किया था। बाहर रोड की साइड पर एक डस्टबिन है, वहाँ पर एक मेल कैट आता है, तो रोज़ शाम को मेरी रूटीन है, मैं उसे खाना देने के लिए जाती हूँ। तो ये डस्टबिन के अंदर थी किसी तरह से और इसकी आवाज़ आ रही थी, और इसने मेरे सामने, मतलब डस्टबिन में ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो कचरा भरा हुआ था, जिसकी वजह से अच्छी बात ये हुई कि ये डस्टबिन की बहुत अंदर नहीं थी। उससे ये डस्टबिन के किनारे पे छलांग लगाकर वहाँ पे बैठी हुई थी। ये अभी इतनी छोटी है, और जब मैंने इसको रेस्क्यू किया था तो तब तो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। तब इसके स्टूल का बहुत प्रॉब्लम था, मतलब 5-5 6-6 दिन ये स्टूल ही नहीं करती थी, जिसकी वजह से मैंने इसका खाना चेंज किया और बहुत ज़्यादा फ़र्क आया उससे। इसके ट्रीटमेंट के थर्ड डे में, थर्ड नहीं सॉरी, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फोर्थ डे था इसका, उसमें डॉक्टर ने इसकी डिवर्मिंग भी की। पहले इसकी डिवर्मिंग जो है वो सिरप से हुई थी, वो थोड़ा सा लाइट है, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर ने इसका वेट करके एक टैबलेट आती है उससे इसकी डिवर्मिंग की। अच्छा जी, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वैसे भी गुड नाइट का टाइम हो गया है, इनके भी गुड नाइट का टाइम हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की नीड है। थैंक यू सो मच।